गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो हमारी प्रश्नावली 5.1 चल रही थी, उसका क्वेश्चन नंबर 7 देखो, है ना। 6 इजी है। ए इनवर्स बराबर ए क्यूब ज्ञात करना है, तो वो आपने शायद कर लिया हो, वरना इस क्वेश्चन के बाद करा देंगे वो। आप क्वेश्चन नंबर 7 देखें पहले। ए इक्वल टू है 504 232 121, है ना, और बी इनवर्स है, तो आपको ज्ञात करके दिखाना है ए बी का इनवर्स किसके बराबर होगा। तो देखो ए बी का इनवर्स ज्ञात करना है, और हमें फॉर्मूला पता है कि ए बी का इनवर्स किसके बराबर होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स। अब देखो बी इनवर्स पहले से ऑलरेडी आपको दे रखा है, तो अब आपको क्या ज्ञात करना है, ए इनवर्स, है ना। उन दोनों की गुणा कर देंगे, ए बी का इनवर्स ज्ञात हो जाएगा। अब अगर ए बी का इनवर्स ज्ञात करना है तो आपको ए और बी दोनों ज्ञात करने पड़ेंगे। ए पहले से दे रखा है, बी इनवर्स है, तो फिर ए ज्ञात करना पड़ेगा, बी ज्ञात करना पड़ेगा ना, फिर उसका इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो उससे बढ़िया है कि हम ए बी का इनवर्स बराबर किसके बराबर होता है, बी इनवर्स ए। तो मैं ए इनवर्स ज्ञात कर दूं, है ना। तो ये ए इनवर्स कैसे ज्ञात होगा, चूंकि ए इनवर्स इक्वल टू किसके बराबर, 1/, सारणिकोफे इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो सारणिकोफे किसके बराबर आएगा, 504 232 121। या चलो इसे सॉल्व करते हैं। 5 और 3 - 4, फिर माइनस के 0, और 0 के लिए तो आप कैलकुलेट करो ही मत, है ना। लास्ट आप लिखेंगे प्लस के 4, तो 2 दूनी 4, -3 एकम 3। ये समझ में आ गया होगा। R1 के अनुदेश इसका मान निकाल दिया, तो ये जाएंगे -5। 0 तो काउंट ही नहीं करेंगे, 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 1। तो ये कितना हो गया, प्लस के 4, है ना। 4 एकम 4, और कितना बचा, -1, डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब आप इसका क्या निकाल सकते हैं, ए इनवर्स। और ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए और चाहिए, और एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आपको क्या चाहिए, F11, है ना। सहखंड चाहिए इसके सारे के सारे, और फिर जाके आप सहखंड यानी एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो सहखंड के लिए F11 देखो, है ना। F11 पहली रो पहला कॉलम हटा दे, 3 एकम 3 - 2 दूनी 4, तो 3 - के 4 कितना आ गया, माइनस का 1। F12 लिखेंगे तो 2 और 1 3 माइनस का आएगा। पहली रो दूसरा कॉलम हटा दो, 2 एकम 2 - 2 एकम 2, तो 2 - 2, देन 0 ही आएगा ये। तो F13 3 और 1 4 पॉजिटिव आएगा, हटाओ 2 दूनी 4 में से 3 घटाओ, कितना आएगा, 1। ध्यान से देखना है इसे, है ना। F21 देखो, 2 और 1 3 माइनस का आएगा, दूसरी रो पहला कॉलम हटा दो, 0 - 4 दूनी 8, तो 0 - 8 प्लस के 8 हो गए, है ना। F22 2 और 2 4 प्लस का आएगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम 5 एकम 5 - 4, 5 - 4 कितना आ गया, 1। F23 लिखेंगे, 3 2 5 माइनस का आएगा, दूसरी रो तीसरा कॉलम हटाओ, 5 दूनी 10 -0, तो कितना आ गया ये, माइनस के 10। F31 लिखेंगे, तो तीसरी रो और पहला कॉलम हटा दो, 0 - 4 दिया 12, 0 - 12 कितना आ गया, माइनस के 12। F32 लिखेंगे, 3 2 5 माइनस का आएगा, तीसरी रो दूसरा कॉलम हटाएंगे, 10 - 8, तो माइनस के आएंगे 10 - 8, तो 10 में से 8 घटेंगे, 2 बचेंगे, लेकिन माइनस आ गया इसलिए क्या आ जाएगा, -2। F33 3 और 3 6, ये तीसरी रो तीसरा कॉलम हटाओ, 5 दिया 15 -0 कितना आ गया, 15। ठीक है, चलो अब हम सीधा एडजॉइंट ऑफ ए लिखें, है ना। तो सीधा एडजॉइंट ऑफ ए लिख सकते हैं। ये तो -1 है, ये देखो, इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, अब मैं इसे रो की बजाय कॉलम में लिखूंगा, -1 0 1, ठीक है। और फिर है 8 1 और -10, लास्ट है -12 -2 और 50। आ गया होगा समझ में, इसलिए, है ना। ए इनवर्स किसके बराबर आएगा, 1/-1, और एडजॉइंट ऑफ 1 -1 8 -12, फिर 0 1 -2 1 -10 और 15। ये माइनस बाहर है इसलिए ए इनवर्स पता चल गया। अब ए इनवर्स आ गया तो हम क्या निकालेंगे, ए बी का इनवर्स किसके बराबर होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स दे रखा है, ए इनवर्स निकाल लिया, दोनों की गुणा कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी का इनवर्स। चलो निकालते हैं। तो देखो पहले b है, पहले तो फिर b इनवर्स ही लिखेंगे पहले। तो b इनवर्स है 1 3 3 1 4 3 1 3 4। इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको किससे,
ए इनवर्स से, और ए इनवर्स कितना है, माइनस से गुणा कर लो इसे, तो ये तो हो जाएगा प्लस का 1 माइनस के 8 और प्लस के 12, फिर 0 माइनस का 1 और प्लस का 2, नेक्स्ट माइनस का 1 प्लस का 10 माइनस की 15। इसकी जब आप गुणा करेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो चलो गुणा करते हैं, इसकी गुणा इससे करते हैं, 1 एकम 1 प्लस के 0 और माइनस के 3, नेक्स्ट माइनस के 8 माइनस के 3 और प्लस 10 दिया 30, प्लस के 12 प्लस के 3 दूनी 6 माइनस के 15 थी 45, ये 45। लास्ट करो आप 1 प्लस 0 माइनस के 3 माइनस के 8 माइनस के 4 प्लस के 30 12, फिर 4 दूनी 8 माइनस के 15 थी 45। लास्ट करेंगे आप 1 0 माइनस 4, देन माइनस के 8 माइनस है ना 3 माइनस के 3 और प्लस के 40 और 12 प्लस 6 माइनस 60। चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं, आपके पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स बी इनवर्स। तो ए इनवर्स बी इनवर्स निकालना आसान है, बस आपको सूत्र पता होना चाहिए कि क्या आएगा। चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो बचेगा कितना, 3 में से 1 घटाओ माइनस के 2, ठीक है, ये हो गए माइनस के 8 और 3 11, तो 30 में से 11 जाएंगे, कितने बचेंगे 19, वो भी पॉजिटिव, प्लस के 19, ठीक है, 12 और 6 18, तो 45 में से 18 घटाएंगे, कितने आएंगे माइनस के 27, ये माइनस के 27 हो गए। यहाँ देखो 3 में से 1 घटाओ, है ना, माइनस के 2 वापस से बच गए, ये माइनस के 8 और 4 12 बचेंगे, तो प्लस के कितने आ जाएंगे 18, ठीक है, नेक्स्ट 12 और 8 20, माइनस के कितने बच जाएंगे 25, ठीक है, यहाँ देखो माइनस के 4 और माइनस के 3, 8 और 3 11, माइनस के 11 है प्लस के 40 है, कितने बचेंगे, प्लस के बचेंगे 29, ठीक है, और लास्ट 12 और 6 18, 60 में से 18 घटाओ, कितने बचेंगे 42, वो भी माइनस के। तो ये आपके पास ए इनवर्स बी इनवर्स आ गया, जो कि वो ज्ञात करवा रहा था, ठीक है। तो आपने ए बी का इनवर्स ज्ञात करने के लिए बी इनवर्स ए इनवर्स का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि ए बी इनवर्स, और जब भी किसी चीज का इनवर्स निकलवाता है ना, ए बी का इनवर्स है ना, या एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो पहले बी आता है फिर बाद में ए आता है, तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या आता है ना। चलो नेक्स्ट, इसका छठा सवाल चलो देखो कर ही देते हैं आपके लिए, छठा सवाल इसका, वैसे अगर आप देखो गणित डरने वाला सब्जेक्ट नहीं है, बस करने वाला है, आप करते रहेंगे तो अच्छे से सवाल होते रहेंगे, अगर आप करोगे तो ये पक्का है कि आपका कोई सवाल गलत नहीं होगा। तो ये छठा सवाल है आपका, है ना, और ज्ञात करना है ए इनवर्स बराबर ए क्यूब, ये सिद्ध करके दिखाना है। तो देखो ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं एलएचएस, चूंकि ए इनवर्स बराबर 1/, सारणिक ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1/, सारणिक ऑफ ए, तो सारणिक ऑफ ए कैसे निकालेंगे, 1 माइनस 1 2 माइनस 1, सॉल्व करें इसे, इसकी गुणा इससे करें माइनस का 1, इसकी गुणा इससे करें माइनस माइनस प्लस की 2, तो देन 1 आ गया, डज नॉट इक्वल टू 0, और इसका एडजॉइंट ऑफ ए तो सीधा निकल सकता है ना, 2/2 का है, कैसे निकालते हैं, विकर्ण के अवयवों को बदल देते हैं, तो -1 और 1 बदल दिए, और शेष अवयवों के चिन्ह बदल देते हैं, ये प्लस का 1 ये माइनस का 2। अब आप निकाले ए इनवर्स, तो ए इनवर्स तो ये आ जाएगा, क्योंकि सारणिक ऑफ ए तो 1 है ना, 1/1, और ये आ जाएगा कितना माइनस का 1 है ना, प्लस का 1 माइनस का 2 और 1, ये आ गया आपका ए इनवर्स। अब आपको ए क्यूब ज्ञात करना है, तो राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड है ए क्यूब, और ए क्यूब किसके बराबर होगा, ए इंटू में ए स्क्वायर, गुणा में घात जुड़ दिया ना, तो चूंकि ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए इंटू ए, अब ए की वैल्यू कितनी, 1 माइनस 1 2 माइनस 1, इसकी गुणा इसी से कर दो, देखो क्या आता है, ठीक है, तो 1 माइनस 1 2 माइनस 1, इससे गुणा करूं तो कितना आएगा, 1 एकम 1 माइनस के 2, फिर माइनस का 1 और प्लस का 1, 2 एकम 2 और माइनस के 2, माइनस के 2 और माइनस माइनस प्लस का 1, ये आ गया माइनस का 1 0 0 माइनस का 1, ये आपका ए इनवर्स आ गया,
इस ए इनवर्स को किससे गुणा करना पड़ेगा, ए से, ठीक है। तो ए स्क्वायर आ गया आपका ये, है ना, और ए स्क्वायर को आप गुणा कर लेंगे किससे, ए से। तो चूंकि ए क्यूब बराबर, ये राइट हैंड साइड है हमारा ना, ए क्यूब बराबर हो जाएगा ए की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस 1 2 माइनस 1, और ए स्क्वायर अभी अभी वैल्यू निकाली है -1 0 0 -1। चलो गुणा करो, इसकी गुणा इससे करेंगे तो कितना आएगा, -1 प्लस 0, फिर रो की कॉलम से करेंगे कितना आएगा, 0 और प्लस का 1, -2 प्लस 0 0 माइनस माइनस प्लस का 1, तो ये आ गया -1 1 -2 1। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। तो देखो समीकरण 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के। मैंने कहा था आपसे आसान सा सवाल है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखें आप इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 8 कराते हैं इसका। 5.1 एक्सरसाइज आसान है ना। इसके बाद तो और भी आसान है, 2 नियम है और इम्पोर्टेंट प्रश्नावली इसलिए है कि इसमें से कोई सवाल आपका गलत नहीं होता। मैं फिर कह रहा हूँ, बस आप करते जाएं इन सवालों को एक बार, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि a बराबर है 1 tan अल्फा, और फिर है माइनस के tan अल्फा और 1, ये a बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि a का परिवर्त, a इनवर्स किसके बराबर है, cos 2 अल्फा माइनस के sin 2 अल्फा, फिर sin 2 अल्फा और cos 2 अल्फा। ये cos 2 अल्फा का तो फॉर्मूला याद होगा ना tan के पदों में, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा ना। चलो, तो आपको a के परिवर्त को गुणा करना है किससे, a इनवर्स से। तो मैं सबसे पहले a का परिवर्त लिख देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड याद कर लेते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड। चूंकि a का परिवर्त होता है किसके बराबर, 1 और tan अल्फा, 1 tan अल्फा, रो को कॉलम में बदल लेंगे, फिर माइनस के tan अल्फा और 1, ये तो हो गया a का परिवर्त। चलो a इनवर्स, a इनवर्स किसके बराबर होता है, 1 बटे सारणिक ऑफ इनटू एडजॉइंट ऑफ। देखो कितनी जगह फॉर्मूला यूज हो रहा है, फिर भी याद नहीं रहता बच्चों को, तो इसलिए इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। तो a का सारणिक कैसे ज्ञात करते हैं, 1 tan अल्फा और माइनस के tan अल्फा और 1, ठीक है। तो इन दोनों की गुणा करेंगे, 1 प्लस के, इन दोनों की गुणा कर देंगे ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस आता, मैंने क्या कर दिया, माइनस माइनस प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ये आपका क्या आ गया, सारणिक ऑफ a। अब सीधी सी बात है कि आपको करना क्या है, इन दोनों की गुणा कर देनी है, ठीक है, a की और a इनवर्स की। चलो इतने तो सारणिक ऑफ a आ गया, एडजॉइंट ऑफ a और निकाल देता हूं। एडजॉइंट ऑफ a किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ऑफ a, इन दोनों को बदल देंगे और इनके चिन्ह बदल देंगे, तो ये तो एक एक है, बदले नहीं जाएंगे, तो एक, इन दोनों के चिन्ह बदल दो, माइनस के tan अल्फा, ये हो जाएगा प्लस का tan अल्फा और ये 1, ठीक है, इससे गुणा कर देंगे तो a इनवर्स, इसलिए a इनवर्स इक्वल टू 1 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा और 1 माइनस के tan अल्फा और tan अल्फा 1, ये a इनवर्स की वैल्यू आ गई। तो अब a इंटू ए इनवर्स, a का परिवर्त इंटू a इनवर्स करना है, तो a का परिवर्त इंटू में a इनवर्स बराबर क्या आएगा वो देखो। पहले a का परिवर्त लिखूंगा, ये रहा 1 माइनस के tan अल्फा, फिर है tan अल्फा और 1, और यहां लिखेंगे 1 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो आपको सुनाई दे रहा होगा, ध्यान से देख लेना, है ना। और 1 माइनस के tan अल्फा और tan अल्फा माइनस 1, सॉरी प्लस के 1। अब देखो ये जो 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा है, इसे मैं बाहर ले लेता हूं, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाहर ले लिया, तो अब आपके पास क्या बचेगा, 1 माइनस के tan अल्फा और tan अल्फा 1, इसकी गुणा करके दिखानी है आपको, 1 माइनस के tan अल्फा और tan अल्फा प्लस के 1, रो की कॉलम से गुणा करूं, ये 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा वेनिस्ट है आपका, है ना, तो 1 की 1 से करेंगे 1 आएगा, इसकी इससे करेंगे माइनस के tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है। नेक्स्ट 1 की माइनस tan अल्फा से करेंगे कितना आएगा, माइनस के tan अल्फा, और इसकी इससे करेंगे फिर माइनस के tan अल्फा आएगा, देन tan अल्फा आएगा, और 1 की प्लस करेंगे तो प्लस के tan अल्फा आएगा, फिर माइनस के tan स्क्वायर अल्फा आएगा और प्लस का 1 आएगा, ये आ गया, ठीक है। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा, सॉल्व करेंगे तो देखो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, इसका सब
पदों से गुणा होगा क्योंकि आव्यूह है ना। सारणी किसी एक रो या एक कॉलम से गुणा करवाती है, लेकिन आव्यूह में प्रत्येक अवयव से गुणा होता है। तो जब मैं इसका प्रत्येक अवयव से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। सेकंड पद हो जाएगा माइनस माइनस जुड़ के माइनस के 2 टेन अल्फा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। थर्ड हो जाएगा, जुड़ जाएंगे वापस से 2 टेन अल्फा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। देन 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। अब मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे सूत्र पूछा था किसका, cos 2 अल्फा का कितना होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। तो ये तो हो गया cos 2 अल्फा। ये माइनस हटा दे तो sin 2 अल्फा की वैल्यू, तो माइनस sin 2 अल्फा। ये किसकी है, sin 2 अल्फा की, और ये cos 2 अल्फा। तो अब आपके पास राइट हैंड साइड आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के। तो आसान सा सवाल था, बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट 9वां और 10वां सवाल जो है दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 या 10, इस क्वेश्चन नंबर में थोड़ी सी मिस्टेक है, वो आप सही कर लेंगे। और देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन में ही मिस्टेक हो जाती है कभी कभी लिखते वक्त, है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। तो इसे आप सही कर लिया करें। जो आपको पढ़ाया जा रहा है या जो आपको समझाया जा रहा है ना, वो एकदम सही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मिसप्रिंट हो जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि सवाल उल्टा कर दिया हमने। ऐसा नहीं है, जितने भी रूल्स आपको बताए जा रहे हैं वो एकदम सही है। 9वां है, a बराबर दे रखा है 2 माइनस 3 और 3 4। अब ये जो समीकरण है इसे सही कर लें कि a स्क्वायर माइनस के 6 है प्लस 17 इक्वल टू 0, इसे संतुष्ट करती है ये a। ठीक है, तो a इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। पहले तो ये सिद्ध करना है कि ये अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये 0 के बराबर आएगा या शून्य आव्यूह के बराबर आएगा। ठीक है, आव्यूह का टोटल 0 के बराबर आएगा, है ना। और फिर ये ज्ञात करना है कि a इनवर्स कितना होगा, इसी की सहायता से। तो ये देखें, a इनवर्स हम निकाल सकते हैं सीधा। a इनवर्स किसके बराबर है, 1 बटे सारणी को एडजॉइंट ऑफ है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, इसे दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। वो देखो, a इनवर्स निकालने की एक और तरीका, अगर किसी समीकरण को कोई आव्यूह संतुष्ट करे तो सबसे पहले इसके लिए a स्क्वायर चाहिए लेफ्ट हैंड साइड के लिए। LHS देखें हम ध्यान से, तो a स्क्वायर किसके बराबर होगा, a इंटू a के। तो a और a 2 माइनस 3 3 और 4, इसकी गुणा इसी से कर लेते हैं। 2 माइनस 3 3 और 4, देखो क्या आता है, 2 दूनी 4 माइनस के 3 तिया 9। ठीक है, फिर माइनस के 3 दूनी 6 और माइनस के 4 तिया 12, फिर 3 दूनी 6 प्लस के 4 तिया 12, माइनस के 3 तिया 9 प्लस 4 चौक 16, देन माइनस के 5 माइनस के 18 प्लस के 18। ठीक है, और ये आ गए 7 प्लस के, है ना, ये प्लस के 7 बच गए, ये आ गया आपका a स्क्वायर। तो अब आप लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, चूंकि a स्क्वायर माइनस के 6a प्लस के 17 बराबर 0 सिद्ध करना है। तो देखो कितना आएगा, a स्क्वायर की वैल्यू है माइनस के 5 माइनस के 18 प्लस के 18 और 7, फिर लिखेंगे माइनस के 6a। अच्छा, इसमें 17i और लगा लेना। ठीक है, i और आना चाहिए, क्योंकि 17i होगा, है ना, तभी तो आप इसे आव्यूह के साथ जोड़ पाएंगे। तो माइनस के 6 इंटू में a की वैल्यू लिखेंगे 2 माइनस 3, देन 3 4, और लास्ट में लिखेंगे प्लस 17i, i की वैल्यू 1001। ठीक है, यहाँ आ जाओ, माइनस के 5 माइनस के 18 और 7। अब एक बार गुणा करना है इसकी, 6 के अंदर गुणा कर लेते हैं माइनस की, तो प्लस के जाएंगे, माइनस 6 दूनी 12, माइनस माइनस प्लस के 18, माइनस के 18 और माइनस के 24, और प्लस के 17 0 0 17, ये आ गया। अब देखो 12 और 5 17 और प्लस के 17 सारे जुड़ जाएंगे एक साथ, तो 17 17 सारे जुड़ के कितना हो गए, 0। ठीक है, फिर 18 18 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 0। 18 माइनस 18 0 कितना हो गया, 0। 7 और 17 प्लस के हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, 24 और 24 कितना आ गया, 0। देन इक्वल 0, शून्य आव्यूह। आव्यूह का योगफल आव्यूह के बराबर ही है। चलो ये तो हो गया सिद्ध, ये तो हमने पहले भी कर लिया। ठीक है, थर्ड एक्सरसाइज में भी कर लिया था, लेकिन अब वो पूछ रहा है कि इसी की सहायता से a इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें, कभी अगर पूछ लिया जाए तो आप कैसे करेंगे। तो इसका सवाल, ये सवाल और 10वां सेम है, एग्जाम्पल भी सेम है इसी का,
तो देखो करना क्या होता है, इसी की सहायता से इनवर्स कैसे याद करते हैं। आई वाले पदों को एक तरफ रख लेते हैं, जिनमें आई नहीं है दूसरी तरफ ले जाओ, सिंपल सी बात है। तो 17i बराबर हो गया माइनस के ए स्क्वायर प्लस के 6। ये समझ में आ गया। 17i मैंने एज इट इज रखा है, और जिनमें आई नहीं है उन्हें क्या कर दिया, पक्षांतरण, ये आ गया पक्षांतरण। समझ में आया सबके, माइनस के ए स्क्वायर प्लस 6 है। अब क्या करना है, ए इनवर्स की दोनों तरफ गुणा करनी है। तो ए इनवर्स की दोनों तरफ गुणा करेंगे तो 17i इंटू में ए इनवर्स बराबर माइनस के ए स्क्वायर इंटू में ए इनवर्स और प्लस के 6a इंटू में ए इनवर्स। दोनों तरफ मैंने ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो ए इनवर्स को आई से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 17a इनवर्स। किसके बराबर आ गया, 17a इनवर्स के। आई को आप किसी भी अवयव से गुणा करें, अवयव चेंज नहीं होती क्योंकि ये इकाई अवयव है। एक को आप किसी भी डिजिट से गुणा करते हैं तो वो डिजिट नहीं बदलती। तो देखो इधर माइनस ए स्क्वायर, कितना बचेगा, माइनस का केवल एक, दो घात है और एक माइनस की घात है, प्लस ए इंटू में इनवर्स किसके बराबर होता है, आई के। तो मैं लिखूंगा माइनस के ए की वैल्यू है 2 माइनस 3 3 4 और प्लस के 6i, आई की वैल्यू है 1 0 0 1। माइनस से गुणा कर दूं, माइनस के 2 प्लस के 3 और 3 माइनस के 4 और प्लस के कितना लिखेंगे 6 0 0 6। देन माइनस के 2 और 6 जुड़ जाएंगे, कितना जाएंगे, प्लस के 4 है ना, 3 और 0 जुड़ के प्लस के 3, फिर माइनस के 3 0 में जुड़ेंगे माइनस के 3, माइनस के 4 6 में जुड़ेंगे प्लस के 2। ये आ गया आपका 17a इनवर्स बराबर। तो a इनवर्स बराबर कितना आएगा, 17 का क्या लगा देंगे, भाग, तो 1/17 4 3 माइनस 3 और 2। ये आ गया आपका आंसर है इनवर्स, ठीक है। अगर आप सीधा निकालते ना तो भी ऐसे ही निकालना पड़ता आपको, है ना, ए इनवर्स ज्ञात करना पड़ता है ना, सारणिक ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। पर इस तरह से आपको ए इनवर्स ज्ञात नहीं करना, इसका इनवर्स ज्ञात करना था इसी समीकरण की सहायता से। तो जब भी समीकरण की सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करवाए आपसे, है ना, तो आप इसी तरह से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, तो सबसे पहले जितने भी आपके पास आई वाले पद हैं वो एक तरफ, जिनमें आई नहीं है उन्हें दूसरी तरफ करेंगे और इसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है, ए इनवर्स से गुणा करके। चलो 10वां सवाल इसका सेम है, इसी तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।